बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले दिनों चतुर्थ अध्याय के श्लोक का विश्लेषण करते समय हमने बताया था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, पूर्व के मुमुक्षुओं के द्वारा ऐसा जानकर ही कर्म किए गए हैं, इसलिए उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए तू भी अपने धर्म के अनुसार क्षत्रियोचित युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करता हुआ कल्याण की प्राप्ति कर। इसके उपरांत आगे भगवान क्या कहते हैं, अगला श्लोक क्या है, उसे आप लोग सुनेंगे। तत्पश्चात इस श्लोक के विश्लेषण का आनंद लेंगे कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुर्धारी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। अच्छे अच्छे विद्वानों को यह रहस्य समझने में कठिनाई का अनुभव होता है, या दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि कर्म और अकर्म के रहस्य को समझने में अच्छे अच्छे विद्वानों को पसीना आ जाता है। तो यहाँ पर सिद्धांत की बात यह है कि जो विषय कठिन हो, जो समझ में ना आता हो, उसे समझा देना अच्छी बात है। एक सामान्य बात होती है, सीधी सादी बिल्कुल स्पष्ट, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर कठिनाई हो, समझने में दिक्कत महसूस हो रही हो, तो उसे समझा देना ही अच्छा है। यदि कोई कहने लगे कि भैया आज गर्मी बहुत है, तो इसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सभी समझ रहे हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं, तो इसका विश्लेषण करने की किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। प्रायः लोगों को देखा तो कर्म के संदर्भ में उनकी जो सोच होती है, वे ऐसा समझते हैं कि शारीरिक जितनी भी क्रियाएं हैं वे कर्म हैं और उनका त्याज्य अकर्म कहलाता है। लेकिन मधुसूदन भगवान कृष्ण शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों ही तरह की क्रियाओं को कर्म मानते हैं।
उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे 18वें अध्याय का श्लोक को संख्या 15 कि शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों ही तरह की क्रियाओं को कर्म माना है। हालांकि बहुत से लोगों में को हमने देखा कि वो किसी भी बात को जब समझाते हैं तो वो अपनी तरफ से भी कुछ उसमें मसाला डाल देते हैं, या यूं कहें कि अपनी तरफ से भी कुछ नमक मिर्च मिला देते हैं। उससे होता क्या है कि जो बात आसानी से समझ में आनी चाहिए वह कठिन महसूस होने लगती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी भाषा में लालित्य लाने के लिए नाना प्रकार के छंद, रस और अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उनकी भाषा में लालित्य तो आ जाता है और लोग रस, अलंकार और छंद इन सबको समझते भी हैं और इनका आनंद भी लेते हैं। लेकिन परिणाम ये होता है कि जो बात एक चोट में समझ में आ जानी चाहिए वह दुरूह हो जाती है। तो विषय पर आते हैं। कर्ता के स्वभाव के अनुसार कर्म की संज्ञा बदल जाती है। कर्ता का स्वभाव कैसा है उसके अनुरूप कर्म की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की आराधना करता है तो बाह्य दृष्टि से वह सात्विक कर्म है, और यदि उसकी आराधना में किसी कामना की पूर्ति का भाव जुड़ा हुआ है तो वह राजसिक कर्म है। और यदि उस आराधना के माध्यम से वह किसी अन्य व्यक्ति का अनिष्ट कराना चाहता है तो वह तामसिक कर्म हो गया। इसे और समझ लेते हैं कि जिस क्रिया को हम कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। क्योंकि इस श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने मात्र दो ही बातों का प्रयोग किया है, कर्म, दो ही शब्दों का प्रयोग किया है, कर्म और अकर्म, इसलिए विकर्म की बात नहीं करते हैं। कर्म और अकर्म यानी दोनों ही हो सकते हैं। इसे और थोड़ा समझते हैं। कर्म इस जीवात्मा को बंधन में डालते हैं। कर्म इस जीवात्मा को बंधन में डालते हैं और अकर्म बंधन मुक्त कर देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कर्म हमें बांधते हैं और अकर्म के माध्यम से हमें मुक्ति मिलती है। अब मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि कर्म के माध्यम से हम बंधते कैसे हैं और फिर उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। तो अर्जुन की जो सोच है वह यह है कि यदि हम कर्म का त्याग कर देंगे
तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम उस अकर्म की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण यहां पर यह बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे कर्म करने की ऐसी तकनीक बताना चाहता हूं, मैं तुझे वह विधा बताऊंगा कि जिसके माध्यम से तू कर्म करता हुआ भी अकर्म की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा और कल्याण को प्राप्त कर लेगा। यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम निर्लिप्त होकर के काम करते हैं या कर्म करते हुए हम निर्लिप्त रहें, दोनों ही अकर्म की अवस्थाएं हैं। हालांकि कर्म के क्षेत्र में दो मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, ये दोनों ही मार्ग ऐसे हैं जिनमें बंधन नहीं है। लेकिन बंधन है कहां? बंधन है कामना, ममता और आसक्ति में। कर्म के माध्यम से व्यक्ति बंधता नहीं है, लेकिन जब उसमें इन तीनों चीजों का समावेश होता है तो यह जीवात्मा कर्म के बंधन में आ जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, जिसके माध्यम से तू इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा, मैं तुझे ऐसी विधा बताना चाहता हूँ। इसलिए अर्जुन, तुम बड़े ध्यान से सुनो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आप सभी लोगों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सभी समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।